प्रयागराज के पास बसे छोटे से कस्बे शांतिनगर में आराधना नाम की एक युवती रहती थी। 24 वर्षीय आराधना एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में कंटेंट राइटर थी। उसकी दुनिया सोशल मीडिया, डेडलाइंस और कॉफी के इर्द गिर्द घूमती थी। एक सुबह की बात है, आराधना अपने कमरे में तैयार हो रही थी जब उसकी माँ सावित्री देवी ने आवाज दी, बेटा आज मंगलवार है, हनुमान जी के दर्शन को चलेंगी। आराधना ने आंखें घुमाई, माँ फिर वही बात, आप हर हफ्ते मंदिर जाती हैं, पर क्या बदला? भैया का व्यापार तो अभी भी ठीक नहीं चल रहा। सावित्री देवी मुस्कुराई, बेटा विश्वास का कोई भाव नहीं होता, हनुमान जी संकट मोचन हैं, वे सब देख रहे हैं। आराधना का भाई आदित्य एक छोटा सा गारमेंट्स का व्यवसाय चलाता था। पिछले साल हुई एक सड़क दुर्घटना में उनके पिता का देहांत हो गया था और तब से पूरे परिवार की जिम्मेदारी आदित्य के कंधों पर थी। एक शाम आदित्य ने बताया, माँ मुझे दिल्ली से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, अगर यह ऑर्डर पूरा हो जाता है तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, पर इसके लिए 75,000 रुपए की जरूरत है। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। आराधना ने अपनी बचत के 20,000 रुपए दिए, आदित्य ने अपने 25,000 रुपए लगाए, लेकिन अभी भी 30,000 रुपए की कमी थी। अगले कुछ दिनों में आदित्य ने हर जगह कोशिश की, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने हंसकर टाल दिया। एक साहूकार ने तो 25% ब्याज पर पैसे देने की पेशकश की। आराधना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक रात उसने माँ से कहा, देखा आपने माँ, आपके हनुमान जी कहाँ हैं? हम इतनी मुसीबत में हैं और कोई मदद नहीं आ रही। सावित्री देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा प्रभु का समय अलग होता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब वही एकमात्र रास्ता बचते हैं। आखिरकार आदित्य ने अपनी पुरानी कार गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम किया और दिल्ली चला गया। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन उसका फोन आया, क्लाइंट ने पेमेंट में देरी कर दी थी और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। उस रात सावित्री देवी ने आराधना से कहा, चलो बेटा आज तुम्हें हनुमान जी के दर्शन कराने चलूंगी। आराधना अनमने मन से तैयार हो गई। रात के 10 बजे थे जब माँ बेटी हनुमान मंदिर पहुंची। मंदिर में प्रवेश करते ही आराधना को एक अद्भुत शांति महसूस हुई। हनुमान जी की मूर्ति पर लाल चोला चढ़ा था और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। आराधना ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे हनुमान जी, मैंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया। मैं नहीं जानती कि आप हैं भी या नहीं, लेकिन आज मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मेरा भाई दिल्ली में फंसा है, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। कृपया उसकी मदद करें। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने उसका कंधा थपथपाया और दोनों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। घर लौटने के आधे घंटे बाद ही आराधना के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। एक गंभीर आवाज में सिर्फ इतना कहा गया, जय श्री राम, तुम्हारी सारी परेशानियां अब खत्म हो गई हैं। इससे पहले कि आराधना कुछ पूछ पाती, कॉल कट गई। वो नंबर वापस मिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन नंबर नहीं मिल रहा था। तभी उसकी सहेली की कॉल आई, आराधना तुम्हारे वो 15,000 रुपए जो तुमने 2 साल पहले दिए थे, मैं वापस कर रही हूँ। आज मेरी प्रमोशन हो गई है। 5 मिनट के अंदर आराधना के खाते में पैसे आ गए। उसने तुरंत आदित्य को पैसे ट्रांसफर किए। अगले दिन आदित्य खुशी खुशी घर लौट आया। उसने बताया, तुम्हें पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही तुम्हारे पैसे आए क्लाइंट ने भी पूरी पेमेंट कर दी। ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा हो गया। आराधना ने माँ की ओर देखा। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे। आराधना बोली, माँ अब मुझे समझ आया, हनुमान जी सचमुच संकट मोचन हैं। उस दिन के बाद आराधना का जीवन बदल गया। वो हर मंगलवार को मंदिर जाने लगी, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने लगी। उसने अपने ऑफिस में भी बेहतर प्रदर्शन किया और जल्द ही उसकी प्रमोशन हो गई। आदित्य का व्यवसाय फलने फूलने लगा। उसने न केवल अपनी कार वापस ली, बल्कि एक नया शोरूम भी खोल लिया। आराधना ने गांव की अन्य युवतियों के साथ मिलकर एक भक्ति समूह बनाया। हर मंगलवार को वे मंदिर में इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का पाठ करती।
उसने मंदिर के पास एक छोटा सा पुस्तकालय भी शुरू किया जहां धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध थीं। 1 साल बाद की बात है। एक मंगलवार की शाम आराधना, सावित्री देवी और आदित्य मंदिर में बैठे थे। हनुमान चालीसा की मधुर धुन हवा में गूंज रही थी। आराधना ने माँ से कहा, माँ, आपने सही कहा था। हनुमान जी ने न सिर्फ हमारी परेशानी दूर की, बल्कि हमें जीवन का सही मतलब भी समझाया। सावित्री देवी मुस्कुराई, बेटा, प्रभु तो अपने भक्तों की एक पुकार सुन लेते हैं, बस विश्वास की दृढ़ता चाहिए। आज आराधना का परिवार खुशहाल है। आदित्य का व्यवसाय चल निकला है और आराधना की नौकरी में तरक्की हुई है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आराधना के मन में आया है। अविश्वास की जगह अब गहरी आस्था ने ले ली है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और धार्मिक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। जय श्री राम, जय हनुमान।